डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सत्यवीर बेड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी DSSB की वैकेंसी आई हुई है और मैथमेटिक्स में अगर अपन देखें तो टीजीटी की लगभग 1100 पोस्ट हैं, जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं, मेरे को लगता है ये उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और उनको मिशन 2024 के रूप में इस एग्जाम को लेना चाहिए कि 2024 में मेरे को इस एग्जाम को पास करना ही है। जहां तक अनुमान है कि 2024 में एग्जाम हो भी जाएगी दिसंबर तक, तो निश्चित रूप से उनको तैयारी के अंदर लग जाना चाहिए। अब इसके सिलेबस की अगर अपन बात करें तो सिलेबस तो वैसे तो इसका कोई सिलेबस दे ही नहीं रखा है, लेकिन पुराने पेपरों के आधार पर अगर इनका सिलेबस देखा जाए तो टोटल इसके अंदर आएंगे 200 क्वेश्चन। जो पेपर होगा उसके अंदर 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं जनरल अवेयरनेस के होते हैं, यानी पार्ट ए है उसके अंदर आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे। अब ये 100 क्वेश्चन होते हैं वो जैसे आपके जनरल क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो गए, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब इनके अंदर अगर अपन 40% नंबर अगर लेके आते हैं तब अपन पार्ट बी के लिए एलिजिबल होते हैं, तब अपन होते हैं पार्ट बी के लिए एलिजिबल होते हैं। और पार्ट बी के अंदर अगर देखें तो वहां भी 100 क्वेश्चन होंगे, वहां भी 100 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी में भी 100 क्वेश्चन होते हैं। ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं इनमें अगर अपन देखें पुराने पेपरों को अगर देखें तो लगभग 40 क्वेश्चन है वो आते हैं 10+2 वाले सिलेबस से आते हैं, ये आएंगे लगभग 10+2 वाले सिलेबस। और 50 क्वेश्चन है वो आते हैं बीएससी और एमएससी वाले पोर्शन से, ये आते हैं बीएससी और एमएससी के पोर्शन से आते हैं। बाकी 10 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं टीचिंग मेथड के, वो होंगे टीचिंग मेथड के। और यहां भी अपने को 40% नंबर लाना जरूरी होता है, यहां भी 40% नंबर लाना जरूरी होता है। तो आज अपन इस सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि DSSB का जो सिलेबस है उसके बारे में सर थोड़ा हमें बताओ, तो आज अपन इस सिलेबस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और मेरे को लगता है कि और जो एग्जाम है, अगर अपन आरपीएससी की बात करें, इनकी बात करें, तो इनकी तुलना में इस पेपर का जो लेवल होता है वो थोड़ा लो होता है, यानी आसानी से अपन इस एग्जाम को पास कर सकते हैं और 2024 में एक अच्छी सी नौकरी अपन प्राप्त कर सकते हैं। कि सबसे पहले अपन बात करें, मान लो 10+2 की जो अलजेब्रा उसी की अगर अपन बात करें तो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से 4-5 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। अब सेट, रिलेशन एंड फंक्शन की अपन बात करें तो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो सकता है, या सेट की जो बेसिक डेफिनेशन है उस पर आधारित कोई क्वेश्चन हो सकता है, या रिलेशन की अगर अपन बात करें तो सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, टाइप्स ऑफ रिलेशन की अगर अपन बात करें तो उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फंक्शन की अगर अपन बात करें तो 1-1-on-2 फंक्शन, एक ही आच्छादक फलन है या नहीं, कोई भी फलन दे देंगे कि एक ही है, आच्छादक है, या जैसे मान लो उसका प्रांत और परिसर निकालना, डोमेन और रेंज निकालना, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो सकता है। सेकंड टॉपिक अगर अपन बात करें लघुगणक की बात करें तो लघुगणक के अंदर तो सामान्य क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो यहां से एक क्वेश्चन कोई बन सकता है। देखो उसके बाद में अगर अपन बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां से क्वेश्चन या तो कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई इनइक्वालिटी होती है, असमीकाएं होती हैं, उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या जैसे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या जैसे अपन बात करते हैं तो रूट, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी जैसे अपने को घात का मान निकालना है, या जैसे क्यूब रूट है, इकाई के घनमूल होते हैं, उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन पुराने पेपरों में अगर देखें तो पूछे जाते हैं। उसके बाद में बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जो कि बिल्कुल जनरल टॉपिक है, सामान्य क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। जो भी द्विघात समीकरण दिया हुआ, मान लो एक द्विघात समीकरण दे दिया, इसकी रूट अल्फा और बीटा है, तो वो द्विघात समीकरण बताओ जिसकी रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे, या इससे रिलेटेड सिमेट्रिक जो संबंध होते हैं उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन, या द्विघात समीकरण अगर अपन देखें तो मान लो कोई उभयनिष्ठ मूल है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन, इस टाइप की क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी की अगर अपन बात करें तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि सामान्य हैं। भाई nth टर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, या कोई सीरीज दे दे, श्रेणी दे देंगे, उसकी सम से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेंगे, या जैसे समांतर गुणोत्तर श्रेणी होती है वहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या जैसे इसमें अगर अपन देखें तो ज्यादातर समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, उनसे संबंधित उनमें जो रिलेशंस वगैरह होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ कई बार पूछे गए हैं। देखो उसके बाद में अगर अपन बात करें तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, या तो जैसे मान लो अपने को कोई भी वर्ड दे देंगे,
फिर ये पूछेंगे कि इससे अपन कितने शब्द बना सकते हैं, यानी इसके अक्षरों से अपन कितने शब्द बना सकते हैं। या जैसे मान लो कोई संख्या से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, या फिर अपन ये कह देंगे कि जैसे मान लो कोई वर्ड दे दिया, जैसे आधार दे दिया, अब आधार के लिए पूछ लेंगे कि इसका डिक्शनरी में अगर इसी क्रम में लिखें, या आधार को अगर अपन बनने वाले शब्दों को अगर अपन डिक्शनरी की तरह लिखें तो आधार जो वर्ड है वो कौन से स्थान पे आएगा, इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो सकता है। कॉम्बिनेशन के अंदर अपन जानते हैं, या इसके अंदर अगर ये इसकी बात करें साइक्लिक परम्यूटेशन, चक्रीय क्रमचय वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, वो पूछे गए हैं। संचय के अंदर अगर अपन देखें तो संचय में जो काउंटिंग वाले जो क्वेश्चन है वो यहां से पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो गणितीय आगम सिद्धांत, एक क्वेश्चन यहां से हो सकता है। कई बार 2 क्वेश्चन भी पूछे गए लेकिन एक क्वेश्चन यहां से हो सकता है। बायनोमियल थ्योरम में कम से कम 1-2 क्वेश्चन यहां से जरूर पूछे जाते हैं। बायनोमियल थ्योरम में जैसे उसका मिडिल टर्म निकालना है, या जैसे बायनोमियल थ्योरम के अंदर जो कोफिशिएंट होते हैं उनका कोई उनसे संबंधित कोई रिलेशन यहां पूछा जा सकता है, या जैसे उसके अंदर महत्तम पद निकालना वो कोई पूछा जा सकता है, या जैसे कई बार एप्री में जो नंबर है वो अपने को दे देते हैं उसकी किसी घात का मान, या उसमें पूर्णांक के पदों की संख्या कितनी होगी, इस टाइप की क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम से संबंधित पूछे जा सकते हैं। डिटर्मिनेट और मैट्रिक्स अपन जानते ही हैं, प्रत्येक एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन यहां से आते हैं। इस सारणिक और मैट्रिसेस की बात करें तो 3-4 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो क्रेमर रूल वाला जरूर आता है, यानी कोई भी युगपत समीकरण दिया हुआ है तो उसको डिटर्मिनेट की सहायता से कैसे सोल्व कर सकते हैं। जिसमें अपन देते हैं ना XYZ में अपने को 3 समीकरण दे दिए, फिर कहेंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो लेमडा का मान क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा तो लेमडा का क्या मान होगा, ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। मैट्रिसेस के अंदर अगर अपन देखें तो मैट्रिसेस में भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या मान लो जैसे कोई विषम सममित मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है, उससे संबंधित कोई बात यहां पूछी जा सकती है। त्रिकोणमिति एक जनरल टॉपिक होता है, 10th लेवल का 12th लेवल का टॉपिक होता है। तो त्रिकोणमिति फलन, उनसे संबंधित कोई बात, या त्रिकोणमितीय फलनों के जो त्रिकोणमितीय समीकरणों के जो हल है, जैसे व्यापक हल अपन निकालते हैं, उनकी मुख्य मान निकालते हैं, उनसे संबंधित यहाँ कोई क्वेश्चन हो सकता है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के हल, जिसमें अपन जानते हैं ज्या सूत्र के बारे में अपन पढ़ते हैं, कोज्या सूत्र अपन पढ़ते हैं, वो सारे इसके अंदर हो सकते हैं। प्रक्षेप सूत्र अपन इसके अंदर पढ़ते हैं, वो सारी बातें यहाँ हो सकती है। ऊंचाई एवं दूरी नॉर्मल टॉपिक होता है। ऊंचाई एवं दूरी एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इनवर्स त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन यहाँ पे कह सकते हैं। देखो भी कोई भी फंक्शन है जैसे sin x है तो इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। sin x का डोमेन अपन क्या लें कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर -π/2 से +π/2 लेंगे तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो क्या होता है, एक एक आच्छादक फलन होता है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनके जो सूत्र हैं, अब सूत्रों में जो कंडीशंस होती हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनसे संबंधित कोई बात हो सकती है। 2D के अंदर अगर अपन देखें तो देखो पहला जो टॉपिक होता है वो बिंदु के बारे में है, सरल रेखा है, परवलय है, इलिप्स एंड हाइपरबोला है। तो लगभग 4-5 क्वेश्चन पूरे इस बुक से पूछे जा सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। सरल रेखा में अगर अपन बात करें तो सरल रेखा का जो समीकरण होता है उससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2 सरल रेखाएं हैं, उनके बीच में डिस्टेंस वगैरह निकालना, समांतर रेखाएं तो उनके बीच की दूरी निकालना, या जैसे ये पैराबोला की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जैसे मान लो नियता और इनसे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट, या परवलय के जो कुछ गुण धर्म है, जैसे अभिलंब के जो गुण धर्म है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर। इलिप्स एंड हाइपरबोला है, इनकी उत्केंद्रता से संबंधित, या जैसे अगर अपन देखें तो दीर्घवृत्त, फिर होता है संयुग्मी दीर्घवृत्त होता है, संयुग्मी अतिपरवलय होता है, उनसे संबंधित कोई रिलेशन पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के बिंदु के अंदर अगर अपन बात करें तो जैसे इसकी अपन बात कर सकते हैं केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, इनसे संबंधित लंब केंद्र, इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। जो कि त्रिभुज के अपन कहते हैं विशिष्ट बिंदु कहते हैं, उनसे संबंधित कोई कोऑर्डिनेट वगैरह निकालना यहाँ पूछा जा सकता है। या जैसे कोई बिंदु दे देंगे अपन, उसका ये अपने वो लोक्ष निकालना, बिंदु पथ निकालना पूछ लेंगे, कोई भी कंडीशन दे देंगे, फिर कहेंगे कि बिंदु का बिंदु पथ बताओ, ऐसी कोई बात यहाँ पूछी जा सकती है। पुराने पेपरों में अगर अपन देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं। कैलकुलस के अंदर अपन जानते ही हैं भी लिमिट, कंटिन्यूटी और अवकलनीयता, लिमिट वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। फिर अगर लिमिट समझ में आ जाती है तो ये दोनों ही टॉपिक अपन आसानी से कर पाते हैं। तो लिमिट के अंदर अगर अपन देखें तो 1 की पावर इंफिनिटी वाले जो केस होते हैं वैसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। 1 की पावर इंफिनिटी वाला जो फॉर्म है
उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। कंटिन्यूटी के अंदर तो यही कर देंगे कि भाई ये फलन अगर इसकी सीमा विद्यमान है तो फलन का मान बताओ, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो सकता है। अवकलनीयता के अंदर पढ़ सकते हैं अपन। फिर अवकलज के अनुप्रयोग है, भाई अवकलन को अपन क्या क्या काम में ले सकते हैं। तो एक तो अपन अवकलन से क्या कर सकते हैं, कोई भी रेखा उसकी प्रवणता निकाल सकते हैं। उससे अपन क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा, अभिलंब, इनके समीकरण लिख सकते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अपन देख सकते हैं। एक दिशता का मतलब है कोई भी फलन है वो वर्धमान है, ह्रासमान है, उसका ग्राफ किस तरीके से बन रहा है वो अपन उसके बारे में देख सकते हैं। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट का मतलब है कोई भी फलन, यानी जिन बिंदुओं पे फलन के ग्राफ की दिशा बदल रही है उन बिंदुओं की अपन बात करते हैं। देखो अगर ये बिंदु जहां यदि फलन के ग्राफ की दिशा ऊपर से नीचे बदल रही है तब उसको अपन कहेंगे उच्चिष्ट बिंदु, नीचे से ऊपर बदल रही है तब उसको अपन कहेंगे निम्निष्ट बिंदु। एक फलन के कई उच्चिष्ट कई निम्निष्ट बिंदु हो सकते हैं। अब आजकल जो बुक्स है इनमें कहते हैं अपन इनको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा कहते हैं। लोकल मैक्सिमा का मतलब ये हो गया कि आसपास के बिंदुओं पे अगर देखें तो ये सबसे ऊंचा बिंदु है। ऐसे नहीं कि पूरे फलन का ये सबसे ऊंचा बिंदु हो गया, आसपास के बिंदुओं पे अगर देखें तो इस बिंदु पे फलन का मान सबसे अधिक आएगा, इसलिए इसको अपन कहते हैं लोकल मैक्सिमा पॉइंट कहते हैं। ऐसे ये लोकल मिनिमा पॉइंट है, आसपास के बिंदुओं पे देखें तो इसमें सबसे कम मान आएगा। तो इससे 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं। समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन है और उसका अनुप्रयोग है। अब अनिश्चित समाकलन में अगर देखें तो 3-4 बातें अपन वहां पे पढ़ते हैं। एक तो सामान्य सूत्रों से समाकलन हो गया, एक इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो गया, फर्स्ट सेकंड मान के समाकलन करना, एक बीजीय फलनों का समाकलन कैसे कर सकते हैं जिसमें अपन पढ़ते हैं पूर्ण वर्ग विधि, पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न विधि। फिर एक होता है त्रिकोणमितीय फलनों की सहायता से समाकलन, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये त्रिकोणमितीय जो सूत्र होते हैं ना उनकी सहायता से अपन इंटीग्रेशन करते हैं, जहां से क्वेश्चन बनता है। निश्चित समाकलन के अंदर देखें तो 5-6 प्रॉपर्टी है, जैसे चौथा गुणधर्म है, तीसरा गुणधर्म है, उनसे संबंधित ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। इसमें तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी गुणधर्म है उससे संबंधित क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछा जाता है। क्षेत्रकलन इसके 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं। भैया निश्चित समाकलन है उसके क्या अनुप्रयोग है। अपन जानते हैं कि निश्चित समाकलन से अपन क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वेक्टर के अंदर अगर अपन बात करें तो यहां अपन बात करें सदिशों का अपन योग कैसे कर सकते हैं। सदिशों का योग कैसे कर सकते हैं, व्यवकलन कैसे कर सकते हैं, गुणा कैसे कर सकते हैं। तो गुणा में अपन 2 बातें करते हैं। एक तो अदिश गुणा होता है जिसको अपन ए डॉट भी कहते हैं, एक होता है सदिश गुणा होता है। एक तो अदिश गुणा होता है, एक सदिश गुणा होता है। अदिश का मतलब ए डॉट भी होता है, सदिश का मतलब एक रोश भी होता है। फिर इनके अनुप्रयोग हैं। अदिश गुणा को अपन क्या काम में ले सकते हैं, सदिश गुणा को अपन क्या काम में ले सकते हैं। जो अनुप्रयोग हैं जैसे चतुष्फलक का आयतन निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, समतलीयता का प्रतिबंध होता है इसमें, उनसे संबंधित क्वेश्चन यहां पे पूछे गए। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अगर देखें तो 2-3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ये समतल का क्वेश्चन है, सरल रेखा है। कोई भी 2 समतल अगर आपस में इंटरसेक्ट करवाते हैं, अगर कोई भी 2 समतल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उससे क्या बनती है, एक रेखा बनती है जिसकी अपन बात करते हैं। ये रेखा बन रही है। अब इस रेखा के अपने को निकालना पूछ सकते हैं, दिक्अनुपात, दिक्कोज्या निकालना पूछ सकते हैं। दिक्कोज्या और दिक्अनुपात का मतलब वही है जैसे 2D के अंदर अपन बात करते हैं प्रवणता की, वहां किसी भी रेखा की प्रवणता की बात होती है, यहां बात तो होती है दिक्कोज्या और दिक्अनुपात की बात होती है। तो इस रेखा की दिक्कोज्या कैसे निकाल सकते हैं, दिक्अनुपात कैसे निकाल सकते हैं। एक जैसे कोई भी मान लो समतल अपने को दे दिया, कोई प्लेन दे दिया, अब इस बिंदु से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है तो परपेंडिकुलर फिट क्या आएगा, इस बिंदु की इमेज क्या आएगी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर सरल रेखा का समीकरण होता है सिमेट्रिक फॉर्म में। फिर जो स्फीयर है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन बन सकता है। अब स्फीयर के अंदर अगर अपन बात करें तो जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन ये होता है, जैसे स्फीयर है, इसको एक समतल काट रहा है तब एक सर्किल बनता है। इस सर्किल का केंद्र और त्रिज्या निकालना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर जैसे ऑर्थोगोनल स्फीयर हैं, उनकी क्या कंडीशन होती है, इससे संबंधित कोई बात पूछी जा सकती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स में शुरू में अगर अपन बात करें तो 10th लेवल की स्टैटिक्स होती है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो जैसे ये मानक विचलन निकालना है, माध्य विचलन निकालना है, चतुर्थक विचलन होता है, डेविएशन अपन कैसे निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, वो सारे अपन काम में लेते हैं। तो उनसे संबंधित कोई बात यहां हो सकती है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो प्रायिकता वाले जो टॉपिक है वो इसमें छूट गया लगता है। तो प्रायिकता से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रायिकता की अगर अपन बात करें तो प्रायिकता से भी 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है।
एक या दो क्वेश्चन प्रायिकता से भी पूछा जाता है। देखो फिर अगर वर्ड्स वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनमें। वर्ड्स वाले क्वेश्चन पूछने का मतलब कोई भी सब अपन बना रहे हैं तो ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिनमें ए शुरू में आएगी, कितने प्रतिशत संभावना है। कोई भी आपको वर्ड दे देंगे, फिर ये कहेंगे कि इससे ऐसे कितने शब्द बनेंगे या इससे बने शब्दों में शुरू में ए आने की क्या संभावना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये 10th लेवल का सिलेबस है, जिसमें सर्किल की प्रॉपर्टीज वगैरह है, नंबर सिस्टम है, सरफेस एंड वॉल्यूम है। 10th लेवल का सिलेबस है जो अपन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। उसके बाद में ट्रायंगल्स, त्रिभुज, ये थोड़ा गलत लिखा गया है यहाँ पे, त्रिभुज की बात अपन कर रहे हैं। त्रिभुज के जो गुणधर्म वगैरह होते हैं वो यहाँ पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेटरी, ये तो एक प्रिंसिपल चलता है, गणना के लिए अपन काम में लेते हैं। देखो जैसे जिसमें पिगन-होल प्रिंसिपल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में चलता है। कॉलेज में अगर अपन देखें तो कॉलेज लेवल की अगर अपन थोड़ी सी बात करें तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, वहां पे अपन इसको पढ़ते हैं, पिगन-होल प्रिंसिपल वगैरह को पढ़ते हैं। यूक्लिडियन ज्योमेट्री जिसके अंदर कुछ एक्सिम्स और पोस्टुलेट होते हैं, 5-6 इसके एक्सिम्स और पोस्टुलेट है, सिद्धांत है, उनसे संबंधित कोई बात पूछी जा सकती है यहाँ पर। पिगन-होल प्रिंसिपल है, वेरी इंटरेस्टिंग है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो कॉलेज के अंदर आजकल चलती है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वहां इसको पढ़ा जाता है, गणना में काम आता है, गणना के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें ग्रेजुएशन टॉपिक की, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन टॉपिक की। तो यहां तो एक तो अगर अपन देखें तो लगभग इसके अंदर जो पार्ट बी है, पार्ट बी में कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। लगभग अगर अपन देखें तो 40 क्वेश्चन है वो आते हैं 10+2 वाले सिलेबस। अभी जो अपन डिस्कस कर रहे थे, देखो 10+2 जो सिलेबस है वहां से आएंगे 40 क्वेश्चन, और बाकी के जो 50 क्वेश्चन है वो होते हैं ग्रेजुएशन सिलेबस से। देखो वो आएंगे ग्रेजुएशन सिलेबस से आएंगे, और 10 क्वेश्चन होते हैं टीचिंग मेथड के होते हैं। 10 क्वेश्चन होंगे इसमें टीचिंग मेथड के। देखो तो 10+2 सिलेबस है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ग्रेजुएशन सिलेबस है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्योंकि लगभग 50 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अब इसमें अगर शुरू में बात करें तो लीनियर अलजेब्रा जो कि अपने आरपीएससी वगैरह के अंदर किसमें होता है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर होता है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपन पढ़ते हैं वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपन पढ़ते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक तरीके से होमोमॉर्फिज्म ही है भाई। एक अपन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वी से वी डेज के अंदर, जो इस नियम का पालन करता है, टी अल्फा यू प्लस बीटा वी बराबर होना चाहिए किसके, अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी के बराबर होना चाहिए, तब उसको अपन कह देते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं। फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से अपन पढ़ते हैं बेसिस निकालना, डायमेंशन निकालना। इसी में अपन मैट्रिसेज के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे अपन आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर इनके बारे में पढ़ते हैं। वेक्टर स्पेस है, इनमें सब स्पेस के बारे में भी थोड़ी बात हो सकती है, या कोई भी जैसे मान लो अपने को दे देंगे कि कोई भी समुच्चय दिया वो वेक्टर स्पेस बना रहा है या नहीं बना रहा है, उसके बारे में यहाँ कोई बात पूछी जा सकती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा, जिसमें नंबर थ्योरी है, नंबर थ्योरी है जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं फर्मेट थ्योरम पढ़ते हैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर है। विल्सन थ्योरी है, विल्सन थ्योरम होती है, यानी काउंटिंग से संबंधित जो प्रिंसिपल है, काउंटिंग से संबंधित प्रिंसिपल के अंदर अपन ये भी देख सकते हैं भाई, जैसे अपन जो पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम वगैरह, शेषफल पर में शेषफल वगैरह निकालना यहाँ पूछा जा सकता है। तो काउंटिंग जो प्रिंसिपल है वो इसमें नंबर थ्योरी में भी अपन काम में लेते हैं। ग्रुप थ्योरी, जिसमें ग्रुप के अपन गुणधर्म पढ़ेंगे, कौन सा समुच्चय वो ग्रुप की संक्रिया के लिए बनाता है या नहीं बनाता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे निकाला जाता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, या फिर अपन जैसे कोई भी ग्रुप दे देंगे अपने को, यही पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा साइक्लिक ग्रुप है, Z+ दे दिया, Q+ दे दिया, R+ दे दिया, साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। या जैसे अपने को ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट वगैरह निकालना पूछ लिया, या सब ग्रुप दे दिया, उनकी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह पूछ ली। होमोमॉर्फिज्म में अपन जानते ही हैं, समाकारिता का मतलब क्या है, जी से जी में अपन एक फंक्शन डिफाइन करें। देखो जी से जी डेस में अपन एक फंक्शन डिफाइन करें, यदि वो फंक्शन इस नियम का पालन करता है, मान लो G स्टार से G, इसमें अपन एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। G स्टार से G डेस स्टार डेस में अपन एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं।
अगर वो फंक्शन इस नियम का पालन करता है, एफ ए स्टार बी बराबर एफ ए स्टार डेस एफ बी, तब उसको अपन कहते हैं होमोमोर्फिज्म कहते हैं। अब ये होमोमोर्फिज्म 1-1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, अगर तीनों है तो इसको आइसोमोर्फिज्म अपन कह देते हैं, तब उसको कहते हैं आइसोमोर्फिज्म कहते हैं। अगर ये दोनों अपन सेम ले लेते हैं, जी और जी डेस अगर दोनों सेम ग्रुप ले लेते हैं, तब इसको इंडोमोर्फिज्म भी अपन कहते हैं। तो वो सारी बातें यहाँ पे अपन पढ़ते हैं। इनका कर्नल वगैरह निकालना वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कोई भी समाकारिता उसकी अष्टी वगैरह कैसे निकालते हैं, उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में बात करें तो सदिश कलन, वेक्टर कैलकुलस, विपरवर्णता, ग्रेडियंट निकालना, तीन चीजें अपन पढ़ते हैं। एक होता है संकारक, होता है डेल होता है, जिसको अपन कहते हैं आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड। सदिश अवकल संकारक कहते हैं। अगर अदिश फलन पे इसको अपन ऑपरेट करवाते हैं, अदिश फलन जैसे फाई ले लिया, इस पे अगर अपन ऑपरेट करवाएंगे तो इसको अपन कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई कहेंगे। अगर सदिश फलन के साथ में इसका अगर अपन डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, सदिश फलन के साथ में इसका अगर डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, तब इसको अपन कहते हैं डाइवर्जेंस कहते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तब इसको अपन क्या कहते हैं, कर्ल कहते हैं। देखो तो यहां अपन शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे, देखो यहां शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे जिनसे डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, ये सारी चीजें अपन निकाल सकते हैं। फिर इसमें सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स भी होते हैं, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जिसके लिए अपन काम में लेते हैं लाप्लास संकारक, काम में लेते हैं लाप्लास संकारक, जिसमें अपन काम में लेते हैं सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स निकालने के लिए। देखो इनके अंदर कुछ सर्व समीका होती हैं, उनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में ये है समाकलन के लिए, जो सदिश है उनका समाकलन करने के लिए अपन ये थ्योरम काम में लेते हैं। देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, देखो गॉस अपसरण प्रमेय जो क्या होती है, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बीच में एक रिलेशन होती है। देखो सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बीच में एक रिलेशन होती है, यानी कोई भी रेखा समाकलन या पृष्ठ समाकलन दे रखा है, उसको अगर आयतन समाकलन में चेंज करना है तो इस थ्योरम से अपन चेंज कर सकते हैं। ग्रीन थ्योरम होती है, ग्रीन प्रमेय से अपन जैसे 2 डायमेंशनल कोई भी कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, वहां पे अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं और उनसे अपन संबंधित जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है वो अपन कर सकते हैं। उसके बाद में वास्तविक विश्लेषण, जिसमें क्लोज एंड ओपन सेट, जो शुरू में अपन पढ़ते हैं क्लोज एंड ओपन सेट, भी कोई भी सेट दे रखा है, कोई भी समुच्चय दे रखा है, वो क्लोज्ड सेट है या नहीं, ओपन सेट है या नहीं। ओपन सेट का मतलब क्या होता है, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक बिंदु उसका अगर इंटीरियर पॉइंट है, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक बिंदु अगर उसका आंतरिक बिंदु है, तब उसको अपन कहते हैं ओपन सेट कहते हैं। यदि किसी समुच्चय का बिंदु है तो उसका इंटीरियर पॉइंट भी होना चाहिए, और इंटीरियर पॉइंट कब होता है, यदि उसका नेबरहुड, जैसे अल्फा का नेबरहुड लिया अपने, अल्फा का जो नेबरहुड है वो कंप्लीटली लाई होना चाहिए किसके अंदर, इस सेट के अंदर। देखो अगर ये पूरा का पूरा इस एस के अंदर आ रहा है, तब एस को अपन कहेंगे आंतरिक बिंदु, इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। तो यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक बिंदु अगर आंतरिक बिंदु है, तब उसको अपन कहते हैं ओपन सेट। ऐसे क्लोज सेट में अपन देखते हैं ये लिमिट पॉइंट देखते हैं। देखो अगर किसी भी समुच्चय का अगर कोई लिमिट पॉइंट है तो वो समुच्चय के अंदर ही होना चाहिए, जितने भी लिमिट पॉइंट है वो समुच्चय के अंदर ही होने चाहिए, तब उसको अपन कहते हैं क्लोज सेट कहते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस से अपन बात करते हैं, ये सीक्वेंस को कोई भी अनुक्रम दे रखी है, वो अभिसारी हो सकती है, अपसारी हो सकती है। जो अभिसारी अनुक्रम है उसकी अपन ज्यादातर क्या करते हैं, अभिसारी अनुक्रम के लिए जो क्वेश्चन होते हैं वही यहाँ पे पूछे जाते हैं। कोई भी अनुक्रम दे रखी है तो वो अभिसारी है या नहीं, उसको अपन चेक कर सकते हैं। अभिसारी अनुक्रम है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, सीमा है द्वितीय होती है। अभिसारी अनुक्रम है तो उसका सीमा बिंदु और सीमा दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अभिसारी अनुक्रम है वो बाउंडेड होती है। अभिसारी अनुक्रम है उसका हमेशा अद्वितीय सीमा बिंदु होता है, ये अपन कह सकते हैं। सीरीज के अंदर अगर अपन देखें तो अनुक्रम के पदों को अगर जोड़ के लिख दें तो वो क्या कहलाती है, सीरीज कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। अब श्रेणी को पहचानना आपसे अपने से पूछते हैं, कोई भी सीरीज दे देंगे फिर उसको पहचानना है, तो उसके लिए अपने पास टेस्ट होते हैं, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट होता है, फिर होता है अपने पास कोशी का मूल परीक्षण होता है, उसके बाद में अपने डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट होता है, फिर अल्टरनेटिंग सीरीज होती है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। रीमान इंटीग्रेशन, रीमान समाकलन, जिसके अंदर कुछ थ्योरम है उनसे संबंधित, या जैसे इसके अपर बाउंड निकालना, लोअर बाउंड निकालना, वैसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैट्रिक स्पेस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक स्पेस की अगर अपन बात करें तो जहां से लगभग 4-5 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देखो मैट्रिक स्पेस को अगर अपन देखें तो 4-5 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। मैट्रिक स्पेस की सीधी सी अपन बात करें तो ऐसा फंक्शन
जैसे अपने मान लो अपने फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ए से आर में अपन ने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ऐसा फंक्शन जो दूरी के प्रतिबंधों का पालन करेगा, देखो जो दूरी के प्रतिबंधों का पालन करेगा उस फंक्शन को अपन क्या कह देते हैं, मैट्रिक कह देते हैं। देखो यदि कोई फंक्शन दूरी के प्रतिबंधों का पालन करता है, दूरी के प्रतिबंध क्या हो गए भी, पहला प्रतिबंध हो गया कि अपन जानते हैं दूरी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो इसका भी पहला कंडीशन यही है। देखो जैसे अपन कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ए से आर में अपन कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उस फंक्शन को अपन दूरी कब कहेंगे, यदि ये दूरी के प्रतिबंधों का पालन करेगा। पहली कंडीशन हो गई डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि दूरी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होती है, पॉजिटिव होती है। दूसरी बात अगर अपन करें तो डी एक्स वाई बराबर 0, तो अक्स बराबर वाई होगा। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 0 है तो वो दोनों बिंदु बराबर होंगे, और दोनों बिंदु बराबर हैं तो उनके बीच की दूरी भी 0 होगी। तीसरी बात अपन ये कह सकते हैं कि एक्स और वाई के बीच में जो दूरी है वही वाई और एक्स के बीच में दूरी होगी। चौथी बात अपन ये कह सकते हैं कि एक्स और वाई के बीच की जो दूरी है वो लेस देन इक्वल टू होगी डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। से अपन कोई भी तीन बिंदु ले रहे हैं, देखो एक्स वाई जेड तीन बिंदु ले रहे हैं, देखो अगर ये दूरी निकालेंगे तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू आती है इस दूरी से, देखो तब उसको अपन कहते हैं ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं, त्रिभुज असमी का कहते हैं। तो मैट्रिक स्पेस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पर देख रहे हैं। देखो बेसिक डेफिनेशन से संबंधित, या फिर इसके अंदर मैट्रिक स्पेस में जैसे रियल एनालिसिस के अंदर अपन सीक्वेंस पढ़ते हैं, वैसे मैट्रिक स्पेस के अंदर भी सीक्वेंस पढ़ते हैं। रियल एनालिसिस है, उसी से अपन मैट्रिक स्पेस की बात करते हैं। फिर उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि नॉर्मली अपन पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हायर डिग्री होगी जिसके अंदर अपन कैलेरो का समीकरण वगैरह पढ़ते हैं। इसके अंदर अगर अपन देखें तो रेखी का अवकल समीकरण है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। रेखी का अवकल समीकरण हो गया, या फिर बर्नौली का समीकरण हो गया, बर्नौली समीकरण जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो कैलेरो का समीकरण है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर विचित्रल सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना पूछा जा सकता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अचर गुणांकों की रेखी का अवकल समीकरण, जिसमें अपन CF निकालते हैं, PI निकालते हैं, दोनों को जोड़ के लिखते हैं, तब इसका जनरल सॉल्यूशन आता है। होमोजीनियस समघाती रेखी का अवकल समीकरण की अगर अपन बात करें तो समघाती रेखी का अवकल समीकरण क्या है, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है उतनी एक्स की घात होनी चाहिए, तब उसको अपन कहेंगे समघाती रेखी का अवकल समीकरण। और समघाती रेखी का अवकल समीकरण को हल करने के लिए इसको पहले चेंज करते हैं अचर गुणांकों के रेखी का अवकल समीकरण। ऐसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अपन चारफ्टीज मेथड है, लांगराज मेथड है, सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये दो तीन टॉपिक अगर अपन देखें, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वगैरह अगर अपन देखें, तो ये अपन MSc वाला जो पोर्शन है वहां पढ़ते हैं। हालांकि इजी क्वेश्चन होते हैं, छोटे क्वेश्चन बनते हैं, आसानी से किए जा सकते हैं। तो ये जो पार्ट है यहां से भी लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो विश्लेषिक फलन की बात करते हैं अपन, एनालिटिक फंक्शन, कोशी रीमान इक्वेशन होती है, प्रश्नवादी फलन होता है, हार्मोनिक फंक्शन होता है, उससे संबंधित कोई बात पूछी जा सकती है। या जैसे मान लो कोई भी फंक्शन दे देंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे एफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की बात करें, एफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है, वो कहां पर अवकलनीय है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एफ जेड बराबर जेड बार है, वो कहां पे अवकलनीय है, अपन जानते हैं कहीं भी अवकलनीय नहीं होता है, और कहीं भी अवकलनीय नहीं है इसका मतलब विश्लेषिक नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन विश्लेषिक नहीं है। कई बार ऐसे फंक्शन, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये फंक्शन कोशी रीमान समीकरण तो संतुष्ट करता है, लेकिन फिर भी मूल बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, यानी मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है लेकिन मूल बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। कोशी थ्योरम में कोशी समाकल सूत्र होता है, कोशी थ्योरम एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एफ जेड अगर विश्लेषिक फलन है, कोशी थ्योरम ये कहती है कि एफ जेड अगर विश्लेषिक फलन है और सी अगर कोई क्लोज कंटूर है, तो एफ जेड का सी के अनुदिश समाकलन हमेशा कितना आता है, 0 आता है। कोशी थ्योरम ये कहती है। फिर सिंगुलरिटीज, यानी जहां पे फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, ऐसे फंक्शंस पे उसका कैसा बिहेवियर है, कैसा व्यवहार है, उसको अपन कहते हैं विचित्रता कहते हैं, अपनी विचित्रता निकालते हैं, वो सारी चीजें वहां पढ़ते हैं अपन। कैलकुलस के अंदर देखें तो ज्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो इन दो टॉपिक से देखने को मिले हैं, अनंत स्पर्शी और वक्रता। अनंत स्पर्शी और वक्रता जो अपन जनरली पढ़ते हैं, आरपीएससी वाले सिलेबस में भी पढ़ते हैं। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, यहां जैसे या तो अपने को दे देंगे कोई भी इंटीग्रेशन दे देंगे, साथ में उसका एरिया दे देंगे,
तो उससे अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी, फिर उस इंटीग्रेशन को करना पड़ेगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन अगर देखें तो इसके अंदर होता है डिरिचलेट इंटीग्रल, जो कि इंपॉर्टेंट है। देख, डिरिचलेट इंटीग्रल, डिरिचलेट समाकलन जिसको अपन कहते हैं, डिरिचलेट समाकलन जिसको अपन कहते हैं, वहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है। या इसकी एप्लीकेशन है भाई आयतन ज्ञात करने में, या डबल इंटीग्रेशन है, उससे क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन बन सकता है। लाप्लास एंड फूरियर सीरीज जनरली अगर अपन देखें तो एमएससी वाला जो पोर्शन है वहां पर होता है। फर्स्ट ग्रेड में अगर अपन देखें तो एमएससी में होता है, किताब चलती है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वहां पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग वगैरह में तो पहले भी पढ़ते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसके अंदर सूत्र है और प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज पे आधारित क्वेश्चन होते हैं सारे। लाप्लास भी होती है और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी होती है। तो लेकिन जो पेपर मैंने देखे थे उनमें ज्यादातर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन थे। ऐसे फूरियर सीरीज अपन देख सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर देखें तो कोई भी अपने को एलपीपी दे देंगे, उसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना पूछ लेंगे और फिर कहेंगे कि इसके केस बताओगी, ये जो एलपीपी इसका किस टाइप का हल है, अप्रिबद्ध हल होगा, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, ऐसी बातें पूछ सकते हैं। गेम थ्योरी जो कि एमएससी में होता है और अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी अपन पढ़ते हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी गेम थ्योरी का एक क्वेश्चन आता है, तो वो पूछा जा सकता है। टोपोलॉजी की अगर अपन बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अपने यहाँ एमएससी प्रवेश में चलती है, एमएससी प्रवेश में जिसको अपन पढ़ते हैं। अब टोपोलॉजी उस लेवल की तो नहीं पूछी गई है, लेकिन नॉर्मली जो अपने ओपन सेट है, क्लोज सेट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। तो टोपोलॉजी वो क्या है, एक रियल एनालिसिस का ही आगे का पार्ट है, रियल एनालिसिस का ही आगे का पार्ट है टोपोलॉजी। तो यहां से क्वेश्चन पूछे गए। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में अगर देखें तो यहां से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, जिसके अंदर अगर अपन बात करें तो सरलावर्त गति की बात कर सकते हैं। कोई भी कण अगर मान लो किसी कर्व में गति कर रहा है तो उसका अर्य वेग है, अर्य त्वरण निकालना, अनुपस्थ वेग, अनुपस्थ त्वरण निकालना, स्पर्श रेखीय त्वरण निकालना, उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो ये प्यारे बच्चों अपन बात कर रहे थे तो ये बात अपन कर रहे थे प्यारे बच्चों अपने सिलेबस की, यानी DSSB का जो सिलेबस है वो इस टाइप से अपन थोड़ा उसको एक फॉर्मेट के रूप में या एक प्लानिंग के रूप में उसको अपन देख सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको अपने एक मूर्त रूप दे सकते हैं। अब यहां पे अगर अपन बात करें तो 100 जो क्वेश्चन आएंगे आपके, वो तो शुरू वाले जो 100 क्वेश्चन है पार्ट ए के अंदर जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो तो जनरल अवेयरनेस के होते हैं। उसके बाद में 100 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के, जिसके अंदर अपन देख रहे थे कि 40 क्वेश्चन आते हैं वो किसके आते हैं, 10+2 वाले सिलेबस के लगभग, और 50 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ये जो बीएससी और एमएससी का जो पोर्शन है वहां से आते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें टीचिंग मेथड के आते हैं। दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी होता है, दोनों में अलग अलग 40% नंबर लाने इसमें जरूरी होते हैं। अब DSSB का अपन एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड हैं वो कोर्स को खरीदें। पूरी मेहनत के साथ अपन इस कोर्स को पढ़ाएंगे और इसके लिए आप आधार क्लासेस झुंझुनू का ये ऐप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर ले। पर डे आपको लगभग 3-4 घंटे की क्लास मिलेगी, क्योंकि एग्जाम का ऐसा लग रहा है कि 5-7 महीने में एग्जाम हो सकती है, तो उससे पहले ही ये सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और साथ में इसकी टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, क्लास नोट्स वो भी ऐप के ऊपर आपको मिलेगी। थैंक यू।